1,500 people that died, blood is on their hands. The infrastructure obviously is not prepared to handle that kind of. Or room पे आके, oh, I'm warm and toasty and drinking warm glass of wine. अब the question is, सब लोग हंस रहे हैं, अपना हीटर बंद करो सर्दियों में, तब जाके मानूंगा ना तुम्हारी एनवायरमेंटली फ्रेंडली। बंदा अपने खिड़की के बाहर वो ऑमलेट बना रहा था। इंडिया में कुछ ऐसा होता, बवाल हो जाता। The Europe, obviously they are experiencing really high temperatures, abnormal temperatures, 35 degrees, 40 degrees. 40 डिग्री 45 मेरे degrees. यहाँ पे 40 Yeah. डिग्री टच नहीं हुआ है। आई एम इन बंगाल, इन द सदर्न पार्ट ऑफ बंगाल, दैट टू। और हम टच नहीं हुई है। इंडिया में we are used to 35 degrees normal है summers में, 35 degrees, 35 तो normal है। But नॉर्मल है। what happened here is, जो थोड़ा सा अजीब है कि the 30 degrees in Europe feels more difficult to bear than the 30 degrees or 35 degrees in India. Now why is that? देखो, दो पहलू है। सबसे पहले तो बोलना बहुत इजी है कि यूरोप का 30 और इंडिया का 35 वेरी डिफरेंट। इंडिया इज अ बिग कंट्री, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। दिल्ली का 30 डिग्रीज डिफरेंट देन कोलकाता 30 डिग्रीज, एवरीबॉडी नोज दैट। सेम गोस कि चेन्नई का 30 डिग्रीज विल बी डिफरेंट देन गुजरात 30 डिग्रीज। तो इंडिया एज अ होल यू कैन नॉट से कि इज डिफरेंट। एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन ह्यूमिडिटी लेवल्स ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस that makes one feel more hot or cold. If you are in a place where humidity is less, then 30 degrees is very bearable. Whereas a place where humidity, and I'm saying relative humidity is more than 80%, 85%, then you are doomed. Same goes, let's only talk about, let's say कि France and UK, उन दोनों के बारे में बात कर सकते हैं because they are very close to the sea open waters. तो वहाँ पे ह्यूमिडिटी कंडीशंस बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, उनका जो लैटिट्यूड है, आई थिंक लैटिट्यूड बोलते हैं अगर नॉर्दर्न साइड की तरफ जाते हैं, आई थिंक लैटिट्यूड के हिसाब से चला जा सकता है, मैं गलत हो सकता हूँ। लेट्स से कि वो ज्यादा नॉर्थ मोस्ट साइड पे है, और जो अर्थ का जो टिल्ट है उसको अगर हम लोग फिगर आउट करें तो करंटली दे आर फेसिंग अराउंड 18 आवर्स पर डे लॉन्ग डेज ड्यूरिंग समर्स। इंडिया में क्या है, वी आर फेसिंग अराउंड, सुबह 5 बजे मैं सन देखता हूँ, शाम को तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे तक रहता है, तो आई एम फेसिंग अराउंड 14 आवर्स। वो लोग 18 आवर्स फेस कर रहे हैं, तो जो 4 आवर्स का जो एक्स्ट्रा हीट है वो कहाँ जाएगा। सेकेंडली, हमारे इंडिया में मैंने क्या बोला कि गर्मी पड़ती है, बारिश हो जाती है, वहां पे वो रिलीफ है नहीं। तो आई एम नॉट जस्टिफाइंग कि उनकी हीट और हमारी हीट सेम है। आई एम सेइंग कि उनकी ह्यूमिडिटी लेवल्स रिलेटिव टू मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, उसके कंपैरिजन में उनकी हीट क्या है कि प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन इंडिया की हीट भी खराब है, ये भी मानना पड़ेगा। नॉर्दर्न जगहों में लू करके एक चीज होती है, जहां पे जो गर्म हवाएं आती है, दैट आर वेरी डेट्रीमेंटल टू यू, सिर दर्द करने लग जाता है, ये सब चीजें हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे हीट किल्स पीपल, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। अब द क्वेश्चन इज, सब लोग हंस रहे हैं, चाइना के फार्मर्स हंस रहे हैं, यूएस के लोग हंस रहे हैं, जापान के लोग हंस रहे हैं, साउथ कोरिया के लोग हंस रहे हैं। व्हाई? द रीजन इज सिंपल। यूएस में 90% होम्स have ACs, Japan same, Korea maybe 80-85%, China 60%. अगर यूके एक छोटा सा कंट्री है, वो बोलते हैं कि वी डू नॉट यूज एसीज बिकॉज एसी इज डेट्रीमेंटल टू द अर्थ। एक बात बताओ, पृथ्वी में कहीं पे आग लग जाए और तुम अपने घर में एलपीजी जला रहे हो, कोई फर्क पड़ता है? दूसरी जगह तो लोग स्टोव में लकड़ी जला के आग बना रहे हैं। तो यूके इटसेल्फ कैन नॉट गाइड हाउ अदर कंट्रीज आर बर्निंग अप फ्यूल्स, स्पेशली चाइना देख लो। तो वन साइडेड अगर तुम लोग बोल रहे हो कि वी आर वेरी गुड पीपल, देन यू आर रॉन्ग। सेकेंडली, यूके में लेट्स अज्यूम माय अजम्पशन, आई एम रॉन्ग मे बी, लेट्स अज्यूम कि 8 to 9 months ठंडा रहता है, इट्स कोल्ड, तो उनकी हाउसेस जो है वैसे करके डेवलप्ड है। सेकेंडली, ड्यूरिंग विंटर्स दे बर्न vast amount of fossil fuels to heat their homes, either directly natural gas जलाते हैं, या फिर डीजल जलाते हैं, या फिर हीटर्स यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल हीटर्स, एंड दॉट इलेक्ट्रिकल हीटर्स themselves might be using fossil fuels, करेक्ट? फॉसिल फ्यूल्स यूज कर रहे हो सर्दियों में, सर्दियों में क्या होता है, हीट प्रोड्यूस करने का क्या होता है, इक्विवेलेंसी में बताता हूँ। कोई चीज तुम जलाते हो तो उसका 90% एफिशिएंसी होता है कि मान लेते हैं कि तुमने 3 BTU हीट प्रोड्यूस की है, BTU मतलब ब्रिटिश थर्मल यूनिट, तो तुमको इक्वल अमाउंट ऑफ फॉसिल फ्यूल जलाना पड़ेगा रफली, मतलब 3 के हिसाब से 3 जलाना पड़ेगा। एसीज डू नॉट वर्क दैट वे।
एसीज क्या करते हैं, रूम के अंदर अगर 3 BTU का हीट है, उसको तुमको बाहर लेके जाना है, तो यू जस्ट नीड 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट टू कूल द रूम बाय 3 BTU। दैट इज 1 यूनिट खर्च करो, 3 यूनिट हीट बाहर निकालो। कैलकुलेशन के हिसाब से ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स वो लोग बहुत ज्यादा पोल्यूशन करते हैं, लेकिन उनको प्रॉब्लम एसीज से है। तो आई थिंक जो एसीज के अराउंड लोग, स्पेशली जो वोक बोल लो, लिबरल्स बोल लो, या फिर सो कॉल्ड एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट बोल लो, उनके कैलकुलेशंस आर रॉन्ग। सेकेंडली, इफ दे वर सच एनवायरमेंटलिस्ट, उनके कार्स में एसीज नहीं लगने रहने चाहिए थे, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, सर्दियों में उनको बड़े बड़े जैकेट्स रूम के अंदर लगाने चाहिए थे, rather than having put down their coat in a hanger और रूम पे आके आई एम वार्म एंड टोस्टी एंड ड्रिंकिंग वार्म ग्लास ऑफ वाइन। अपना हीटर बंद करो सर्दियों में, तब जाके मानूंगा ना तुम्हारी एनवायरमेंटली फ्रेंडली। सेकेंडली, तुम्हारे पास अभी फ्यूल्स भी नहीं थे सर्दियों में जब रशिया यूक्रेन वॉर हुई थी। तो उनका जो लिटरेचर है कि एसीज यूज नहीं करेंगे, दैट इज मिसडायरेक्टेड। एसीज आर वन ऑफ द बेस्ट इन्वेंशन सो फार, जो बहुत कम अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज करके सर्दियों में भी हेल्प कर सकते हैं, एंड इवन गर्मियों में हेल्प कर सकते हैं, इवन सर्दियों में भी हेल्प कर सकते हैं। बहुत सारे एसीज होते हैं जिसमें हॉट एंड कोल्ड फंक्शंस होते हैं। दैट इज, एक बाल्ब होता है दैट कैन बी रिवर्स्ड। तो उनकी जो हिपोक्रेसी है, हिपोक्रेसी के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। बट 1500 people that died, blood is on their hands। Yeah. इंडिया में कुछ ऐसा होता, बवाल हो जाता। Yeah. हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, वी हैव सफिशिएंट डॉक्टर्स, सफिशिएंट बेड्स, सफिशिएंट टेक्नोलॉजी टू हेल्प पीपल इफ सर्टेन थिंग्स हैपेंस इन इंडिया। सो दे डू नॉट हैव एनी राइट टू लेक्चर अस कि हम अपने कंट्रीज में कैसे करके डील कर रहे हैं। हमारे कंट्रीज में इश्यूज है, वी विल फिगर थिंग्स आउट, यू फिगर योरसेल्व्स आउट फर्स्ट, देन टॉक। क्यों जापान तो ऐसा रोता नहीं है? क्यों साउथ कोरिया तो प्रॉब्लम्स नहीं कर रहा है? क्यों यूएस में क्या लोग नहीं रहते हैं? 40 डिग्रीज 45 डिग्रीज कैलिफोर्निया देख लो, टेक्सास देख लो, लोग तो वहां पे जीवित है, और दैट टू बहुत ही अच्छे एनवायरमेंटल कंडीशंस है, AQI भी बहुत अच्छे हैं। हमारे इंडिया में गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि 50% के अबव हम लोग रिन्यूएबल सोर्सेज के ऊपर लेके जाए, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं रिन्यूएबल्स को लेके, हमारे जो प्रोडक्शंस है। लेकिन हमारे रिक्वायरमेंट्स भी ज्यादा है, इसलिए कोल पावर चीजें अभी भी यूज कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू टेपर ऑफ। लेकिन ये बोलना कि कल दिन तुम बंद कर दो, दैट इज वेरी रेसिस्ट ऑफ देम। सेम गोस, चाइना को ऑर्डर नहीं कर सकते। एक जगह पे एक चीज तुम अपना बाल्टी बनवा रहे हो, वो सब बनवा रहे हो चाइना से, तो पोल्यूशन नहीं होगा। अपने घर पे बनाओ ना, अपने बैकयार्ड पे, तब जाके पता लगेगा कि चाइना इंडिया क्या प्रोड्यूस कर रहे नहीं कर रहे। तो चाइना को बोलना इतना सही चीज नहीं है। दे हैव टू अंडरस्टैंड दैट। या बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं ऑनलाइन, जो रेल रोड्स होते हैं वहाँ पे उनके, दैट इज मेल्टिंग बिकॉज द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑब्वियसली इज नॉट प्रिपेयर टू हैंडल दैट काइंड ऑफ हीट, राइट? ऑब्वियसली। एंड जो वीडियोस वगैरह आ रहे हैं, एसीज खत्म हो गए हैं, एसी का शॉर्टेजेस है वहाँ पे, फैंस वगैरह नहीं है, तो ऑब्वियसली नहीं है। फैंस नहीं है। देयर इज इट कमिंग, पहली बार हो रहा है। आई थिंक इट हैज नॉट हैपेंड इन हिस्ट्री। सो या एक वीडियो देखा तुमने वो वाला कि एक बंदा अपने खिड़की के बाहर वो ऑमलेट बना रहा था, एक पैन बाहर खिड़की के बाहर। I think it's a bit exaggerated in my opinion। मैंने तो पूरा देखा। एक्चुअली उसने तेल डाला, ठीक है, उसके बाद उसने ऐसे डाला, अंडा फोड़ के फिर से फ्लिप किया एक बार, तो दैट वाज, हाँ, वो इंडिया में लोग ऐसे करते हैं, कार के बॉनेट में ऐसे डाल के बना देते हैं। तो दैट वाज क्वाइट समथिंग। हाँ, तो हाँ, कमिंग बैक टू इंडिया, इंडिया में रेन्स वगैरह आ गए, और मुंबई में अपेरेंटली इट्स दे हैव इशूड ऑरेंज अलर्ट इन मुंबई। लॉट ऑफ प्लेसेस हैव बीन फ्लडेड एज ऑफ नाउ। लेट मी गेट बैक टू हियर कि जो यूरोपियन देश है, वहाँ पे प्रॉब्लम्स एक ही प्रॉब्लम नहीं है कि गर्मी पड़ गई, दे वर नॉट रेडी ना एट द एंड ऑफ द डे। सेकेंडली, इंडिया में अगर कोई चीज की शॉर्टेजेस होती है, तुम्हें पता है कि मान लेते हैं कि दिल्ली में अ बार ऑफ सोप इज सेलिंग फॉर 9 रुपीज 50 पैसा, लेट्स से, और शॉर्टेजेस एक जगह पे है, मान लेते हैं दिल्ली में शॉर्टेजेस है, अ पर्सन विल बाय अ ट्रक लोड ऑफ दैट सोप फ्रॉम बैंगलोर with a price of 9 rupees and sell it to Delhi. This level of arbitrages happen in India. Same goes कि हमारे इंडिया में किसी भी प्रांत में अगर फैंस की कमी होती ना, भले प्राइस ऑफ फैंस might have gone up by 100 rupees, within
2 days to a week max. I will say even within 2 to 3 days उस जगह पे फैन पहुंच जाती है. डेफिनेट, आई एम 100% श्योर. उनके पास जो क्या बोलते हैं इनको, चेन, क्या चेन बोलते हैं उसको, Supply chain. ऑपरेशन चेन क्या बोलते हैं, Supply chain. सप्लाई चेन्स भी सही से इन्होंने डेवलप किया हुआ नहीं है. और ये लोग वेकेशन पे जाते हैं. जाओ वेकेशन पे, सब कुछ छोड़ छाड़ के जाओ, डॉक्टर्स नहीं है, कुछ नहीं है, आईसीयू में कोल्ड वेस्ट पहन के कर रहे हैं. अब क्या ही बताएं.